नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने अब संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में 5 दिनों के लिए भेज दिया है। जहां कल तक आम आदमी पार्टी इस छापेमारी को गलत बता रही थी, इस गिरफ्तारी को गलत बता रही थी, तो अब बीजेपी के तमाम नेता आम आदमी पार्टी पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि पहले तो गिरफ्तारी को लेकर के, छापेमारी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने यह माना है कि ईडी ने ये जो गिरफ्तारी संजय सिंह की है वो बेबुनियाद नहीं है, बेतुका नहीं है। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी क्या तमाम जो आरजेडी के नेता हैं उन्होंने दरअसल संजय सिंह का फेवर लिया है और इसी के साथ ही ईडी पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया है। तो इसी के साथ ही अगर बात हम बांसुरी स्वराज की करें या फिर दुष्यंत गौतम की करें, ये तमाम ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जो इस वक्त लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि आपकी कट्टर ईमानदारी का दावा फुस हो गया है। पहले उनके 2 बड़े मंत्री जेल में गए और उसके बाद उनके संसदीय दल का नेता भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की रिमांड पर है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आगे ये भी कहा कि अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होकर जनता के सामने आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और उनको अब तक जमानत नहीं मिली। फिर उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए। अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों में रिमांड पर हैं। सुनिए किस तरीके से जमकर सुधांशु त्रिवेदी जो हैं आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि यह कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार तार हो रहा है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने भी संजय सिंह की रिमांड पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में तमाम आम आदमी पार्टी के नेता लिप्त हैं और संजय सिंह पर जो कार्रवाई हुई है वो सबूतों के आधार पर है और आगे बकायदा जब कोर्ट में ये मामला चलेगा और कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तब जाकर के एक एक सच सामने आएगा। इसी के साथ ही जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि बार बार आम आदमी पार्टी जो है ये आरोप लगा रही है कि मोदी जो है चुनाव में हार रहे हैं, बीजेपी चुनाव हार रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, तमाम विपक्ष के नेताओं पर ईडी की छापेमारी की जा रही है, जिस पर बांसुरी स्वराज ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जनता में अपनी नीतियों को लेकर के लोकप्रिय है, अपने कामों को लेकर के लोकप्रिय है।
ऐसे में बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है कि वो इस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लिए करे। सुनिए किस तरीके से बांसुरी स्वराज जो है संजय सिंह पर हमलावर नजर आ रही हैं। देखिए, ये रिमांड तो होनी ही थी क्योंकि कस्टोडियल इंटेरोगेशन के तहत उनसे पूछताछ करनी थी, तो रिमांड तो होनी ही थी। और आज अगर आप देखें तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने ईडी की तरफ से ये दलील रखी कि एक नहीं बल्कि 2 ओकेजन्स पे 2 करोड़ रुपए की रकम लेके दिनेश अरोड़ा जो अभियुक्त थे और अब अप्रूवर बन गए हैं, यानी वो अब सरकारी पक्ष के लिए गवाही देंगे, दिनेश अरोड़ा का एक एम्प्लॉई वो संजय सिंह जी के घर जाकर 2 बार 2 करोड़ रुपए देकर आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ईडी ने ये भी कहा अपनी दलीलों में कि वो केवल अप्रूवर की बात यानी दिनेश अरोड़ा के बयान पे नहीं जा रही है, उन्होंने कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर निकाली है दिनेश अरोड़ा के उस एम्प्लॉय की, और मोबाइल की लोकेशन से ये भी पता चलता है कि वाकई उस समय वो संजय सिंह जी के घर पे था। तो ये रिमांड बहुत स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि ईडी की जांच में और पूछताछ के तहत इस शराब घोटाले के और भी तथ्य सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि आरजेडी सांसद मनोज झा जो है संजय सिंह के समर्थन में बोलते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने तो संजय सिंह की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को लेकर के ईडी पर ही सवाल उठा दिया और उनका कहना है कि ईडी, आईटी, सीबीआई पर अब भरोसा नहीं है। वो दिन भी दूर नहीं जब ईडी खुद अपने साथ पैसे लेकर के जाएगी और किसी के घर पर रख करके ये कहेगी कि हाँ इनके यहाँ से ये चीजें मिली है। यानी कि पूरी तरीके से मनोज झा जो है संजय सिंह की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, कागज ईडी तो अब कागज बना लेती है। वो दिन भी दूर नहीं कि ईडी खुद ही पैसा लेके जाए और किसी के घर में रख दे और बाद में फिर छापा पड़े। ईडी ने अपनी साख खो दी, इसलिए मैं कहता हूं ये ईडी नहीं है, आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है। चारों ओर जो हो रहा है विपक्ष के दलों, नेताओं पर, ये तो साफ तौर पर सत्ता शीर्ष के जो सबसे ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं हायरार्की में, नंबर 1, नंबर 2, उन्हीं के इशारे पे हो रहा। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा, इन संस्थाओं का कहीं आने वाले लोग इसी प्रकार उपयोग न करें, तब भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम भी आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के रिमांड पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सबूत के आधार पर ही शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी जांच कर रही है और इसी के आधार पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये जो बात में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये गिरफ्तारी गलत है, ये छापेमारी गलत है, तो ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें हैं। सुनिए दुष्यंत गौतम क्या कह रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, जो उनको प्रूफ मिल रहे हैं। और शराब घोटाले में जो दिनेश अरोड़ा है उसमें साफ साफ कहा है कि मैंने उनको पैसे दिए हैं और केजरीवाल के घर में बैठ के सारी मीटिंग हुई है, तो सारे दस्तावेज इकट्ठे करने का उनका अधिकार है। और वो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सिसोदिया के पास आरोप लगाए गए और कोर्ट से उसको जमानत भी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि सब कांडों में सत्यता है और सत्यता सामने आएगी तो ये आज केजरीवाल तक भी जाएगी। जी, तो लेकिन टाइम बर्बाद होता है और ऐसे करने से कोई भी देश प्रगति नहीं करता है। नहीं, देश की उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश को तो हम बचा लेंगे, भ्रष्टाचारी जेल चले जाएं तो देश अपना भी बच जाएगा। मैं जानना चाह रहा हूँ, केजरीवाल से जानना चाहता हूँ, क्या आपने शीश महल नहीं बनाया? क्या उसके अंदर मार्बल विदेशी मालवर नहीं लगे उसमें? क्या आपने स्विमिंग पूल नहीं बनाया 10 करोड़ का? आपको ये मालूम नहीं है कि आप 2013 से लगातार कहते आए हैं कि हम नल में पानी देंगे, नल द्वारा पानी देंगे। आज भी टैंक माफिया है, 10 साल होने आ रहे हैं आपको नहीं मालूम है? आपने जमुना साफ नहीं की है। अनेकों ने आपराधिक मामले करने वाले जिन्होंने 1% भी काम नहीं किया दिल्ली की जनता के लिए और सभी केसों के अंदर, सभी योजनाओं के अंदर भ्रष्टाचार किया है, इसलिए देश को लूटने वाला कोई भी व्यक्ति हो, संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
चोर की जारी मेडल का, इसलिए आप पहले से ही शोर मचाना शुरू कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और प्रवक्ता अजय आलोक ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की हिरासत को लेकर के भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि ये जो लोग हैं वो भारत को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। आजकल पिछले 2-3 सालों से एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जब भी जांच एजेंसियां किसी के यहां पर छापेमारी करती है या फिर समन जारी करती है तो उनके नेता सड़कों पर उतर आते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया जाता है तो कांग्रेसी सड़क पर उतर जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ समन जारी किया जाता है तो उनके समर्थक जो है सड़कों पर उतर आते हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये भ्रष्टाचार को भी अब लीगल बताने के तौर पर आ चुके हैं। और रही बात संजय सिंह की, तो संजय सिंह को सबूत के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, दरअसल ईडी ने संजय सिंह के आवास पर परसों यानी कि 4 अक्टूबर को रेड करी थी। सुबह सुबह ही ईडी की टीम जो है संजय सिंह के आवास पर पहुंच गई, जिसके बाद तकरीबन 10 घंटे तक संजय सिंह से पूछताछ की गई और उनके आवास पर ईडी ने छापेमारी की गई। जिसके बाद ईडी की टीम ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी 5 अक्टूबर को होती है। और इसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की ओर से तमाम दलीलें पेश की जाती है कि कैसे संजय सिंह की जो भूमिका है वो शराब घोटाला मामले में है। इसी के साथ ही कैसे दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दी है। ये बात भी ईडी ने बकायदा कोर्ट के समक्ष रखी है। और तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी यह माना है कि जिस तरीके से ईडी आरोप लगा रही है और आरोप के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की संलिप्तता सीधे तौर पर है। इसी के साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी बेबुनियाद नहीं है, अतार्किक नहीं है। यानी कि अब संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं यहीं पर थमने वाली नहीं है। आपको बता दें कि बकायदा कोर्ट ने ईडी को संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड भी सौंपी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई चीजों को लेकर के अब ईडी जो है संजय सिंह से पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे होने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।